हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में हम बात कर रहे थे फाइलम के बारे में। अलग अलग फाइलम हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या नए फीचर्स आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के। किसी एक ग्रुप के हम लाइफ साइकिल कर लेंगे और जो रिमेनिंग जो हमारे पास दो हमारे पास और एग्जाम्पल्स आते हैं वो आप लोग एक बार घर से करके लेकर के आएंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कौन कौन से फाइलम देखे हैं। तो हमारे पास सबसे पहला और सबसे प्रिमिटिव जो फाइलम आता है किंगडम एनिमेलिया का, वो है फाइलम पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस। ठीक है, इनके फीचर्स के बारे में हमने बात की है, स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम आता है वो है सिलेंट्रेटा, जिसे हम कहते हैं निडेरिया। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। और इसके बाद का जो फाइलम हमारे पास आता है टीनोफोरा है, जिसे वॉलनट या फॉर्म जेली के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। और प्लेटीहेल्मिन्थीज में हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर पैशियोला या लिवर फ्लूक को। इसके स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर क्या किया था, देखा था। चलिए, अब यहाँ तक की जो हमने बात की एग्जाम्पल लिवर फ्लूक को लिया गया है। हमने कहा लिवर फ्लूक कहाँ रहता है, लिवर में रहता है। किसके लिवर में रहता है, शीप के लिवर में रहता है। शीप के लिवर में रहता है और वहां पर क्या करेगा, क्योंकि ये क्या है, पैरासाइट है, परजीवी है। क्या है, परजीवी है। क्योंकि परजीवी है तो ध्यान रखिए जो परजीवी होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे। ठीक है, और अगर हम एंडोपैरासाइट की बात करें तो ये और ज्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि शरीर के अंदर रहते हैं और शरीर के अंदर रह करके शरीर के अंदर से पोषण को प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे ये पोषण को प्राप्त करते रहते हैं वैसे वैसे शरीर के अंदर कोई ना कोई डिजीज, कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये जो शीप है, शीप के लिवर के अंदर रह रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक डिजीज कॉज करते हैं जिसमें हम कहते हैं लिवर रॉट। लिवर रॉट में होता क्या है, शीप का जो लिवर है वो सड़ने लगता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लू। ठीक है, यानी कि लिवर फ्लू का हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जीवन चक्र है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं लिवर फ्लू को। ठीक है, ये है लिवर फ्लू। और हमने कहा कि लिवर फ्लू में यहाँ पर एक आपके पास क्या आते हैं, शकर आते हैं। एक प्रकार का शकर यहाँ पर आता है और एक प्रकार का शकर यहाँ पर आता है। इसे हम कहते हैं एंटीरियर शकर और इसे हम कहते हैं वेंट्रल शकर। ठीक है, एंटीरियर शकर और वेंट्रल शकर हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना ये है कि जो शकर है इसका फंक्शन क्या होगा। शकर का जो फंक्शन है उसको आपको समझना है। हमने क्या कहा था जब हमने फीचर्स के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था जो लिवर फ्लू है उसमें क्या है, या प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो भी हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं उनमें शकर है और उनमें क्या पाया जाता है, हुक पाया जाता है। हुक क्या होगा, अटैच होने के लिए यहाँ पे यूज में आएगा और यहाँ पर शकर होंगे। यहाँ पे शकर ही पाए जा रहे हैं जो हुक्स का भी काम करेंगे। इसी एंटीरियर शकर के यहाँ आपको मिलेगा माउथ, यानी कि जो मुख होता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, यहीं पर क्या होता है, माउथ होता है। एनएस की यदि कोई बात यहाँ पे नहीं आई है, हमने कहा यहीं पे क्या होगा, माउथ होगा। यहीं पर आपका एनएस जो संरचना होगी वो होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल ओपनिंग आपको मिलेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर लाइफ साइकिल की हम बात करें तो लाइफ साइकिल में क्या होता है, ये जो लिवर फ्लूक है ये है अडल्ट लिवर फ्लूक और ये रहता है यहाँ पर शीप के लिवर में। शीप के लिवर में क्या करेगा, ये यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, एगले होगा, एगले करेंगे। ठीक है, ये एग ले जब करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और ये एग ले करेगा।
जब एग ले करता है तो यहाँ पर जो शीप होते हैं, शीप की जो एक्सक्रीटा होता है, शीप के एक्सक्रीटा में जो एग हैं वो क्या हो जाते हैं, शीप की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ध्यान रखिए एग्स निकले, ऐसा नहीं है कि लिवर फ्लूक पूरा निकला है। यहाँ पर क्या होगा कि जो शीप का एक्सक्रीटा होगा, उसमें जो एग हैं वो बाहर निकल जाते हैं। एक्सक्रीटा से जब एक्सक्रीटा में क्या हो गया, जो एग्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो आपने कहा कहाँ होंगे। अब अगर यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एग्स हैं वो शीप के एक्सक्रीटा में आएंगे, ठीक है। और ये जो एग्स हैं वो तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब आसपास पानी होगा। अगर पानी नहीं होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, अगर आसपास पानी है तो ये सर्वाइव कर पाएंगे। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो एक्सक्रीटा है वो पानी में गया, पानी में गिरा हुआ या पानी जैसी जगह में रहा, तो ये जो एग्स हैं कहाँ गए, चलिए सबसे पहले रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को भी दिखा देते हैं। ये जो हमारे पास लिवर फ्लूक है ये कहाँ है, शीप के लिवर में है, शीप के लिवर में है। शीप के लिवर में जो प्रोसेस होती है वो क्या होगी, आपने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन इन लिवर, हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर, किसके लिवर में, शीप के लिवर में। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपने कहा एग रिलीज इन एक्सक्रीटा ऑफ शीप, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो जो एग्स थे वो किस में आए, एक्सक्रीटा और शीप, शीप के एक्सक्रीटा में आए। जब आपने कहा ये क्या होगा, यहाँ पर शीप का जो एक्सक्रीटा में जो एग्स आए तो ये कहाँ होंगे, जब यहाँ पर आसपास पानी है तो ये क्या करेंगे, डेवलप होंगे, ठीक है। डेवलप होते हैं तो आपने कहा ये किस में डेवलप होते हैं, हमने कहा एग्स डेवलप इनटू मीरासीडियम, ये एक लार्वल स्टेज होती है जिसे हम क्या कहेंगे, इनटू मीरासीडियम, ठीक है। मीरासीडियम लार्वा में ये डेवलप हो जाते हैं। और ये कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, पानी में डेवलप हो रहे हैं। अब ध्यान दीजिए जब तक ये क्या होता है, लार्वा स्टेज में आते हैं, ये कोई खाना वाना नहीं खाते हैं, वहां पर कोई किसी भी प्रकार का जो फूड है वो कंज्यूम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब क्या होगा, हमने कहा जो लिवर फ्लूक था वो शीप के कहाँ था, लिवर में, ये शीप के लिवर में है। शीप के लिवर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे लैंगिक जनन हुआ और एग्स क्या हुए, यहाँ पे प्रोड्यूस हुए। जब एग्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये शीप के एक्सक्रीटा में क्या कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जो एग्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, जो शीप का एक्सक्रीटा होता है उसमें ये निकल जाते हैं। जब यहाँ पर एक्सक्रीटा हमने कहा पानी के आसपास होगा तो ही ये जो एग्स हैं वो सरवाइव कर पाते हैं, और जो एग्स डेवलप होते हैं वो एक प्रकार के लार्वा में डेवलप होते हैं जिसे कहते हैं मीरासीडियम। अब जो मीरासीडियम जो लार्वा स्टेज होती है इस लिवर फ्लूक की, उसमें क्या होता है कि ये किसी हर एक चीज के अंदर घुसने की कोशिश करेगा जो भी इसके रास्ते में आएगा। आपने कहा अगर पत्थर मिला है तो पत्थर में घुसने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई प्लांट मिला तो प्लांट में घुसने की कोशिश कर रहा है। इन शॉर्ट ये किसी की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेगा। क्यों कोशिश कर रहा है, ताकि किसी की बॉडी के अंदर जा करके ये क्या करे, अपना जो पोषण है वहां से ले सके, क्योंकि एंडो पैरासाइट है, हम जानते हैं अंतः परजीवी है, बॉडी के अंदर ही रहेगा। तो अब हमने क्या कहा कि जो मीरासीडियम है वो क्या होगा, अब यहाँ पर इसका फर्स्ट होस्ट तो होता है शीप। फर्स्ट होस्ट कौन होगा, होस्ट का मतलब आप समझते हैं कि जिससे पोषण लिया जाता है वो है होस्ट, जो पोषण को ले रहा है हम उसे कहते हैं पैरासाइट। तो हमने कहा फर्स्ट होस्ट तो होता है शीप क्योंकि वहां पर हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड होस्ट होता है जो फ्रेश वाटर स्नेल होता है, स्नेल आप सभी ने पढ़ा है। तो हमने कहा अब ये कहाँ एंटर करेगा, लार्वा एंटर इनटू फ्रेश वाटर स्नेल। फ्रेश वाटर स्नेल में क्या हुआ, ये क्या हो जाता है, एंटर करता है।
अब इसे दूसरा होस्ट मिल गया अपना, जो फ्रेश वाटर स्नेल होता है। अब उसमें क्या हुआ, फ्रेश वाटर स्नेल में आपने कहा मीरासीडियम जो है वो अब मेटा सरकैविया में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो हमारी जो साइकिल है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, ये एंटीरियर सर्कल, ये एंटीरियर सर्कल है और ये है माउथ। ये जो लिवर फ्लूक है इन शीप्स लिवर, कहाँ पर है, शीप के लिवर में है। अब सीधे हम रिप्रोडक्शन को दिखाते हैं। तो हमने कहा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, क्या हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो एग यहाँ पर क्या हुए, एग्स प्रोड्यूस हुए। ये जो एग्स आएंगे ये किस में आएंगे, एक्सक्रीटा ऑफ शीप, शीप के एक्सक्रीटा में आएंगे। ठीक है, अब जब एक्सक्रीटा में आए, यानी एक्सक्रीटा यानी कि जो एक्सक्रीटा होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ होगा, वो उसकी बॉडी से बाहर निकलेगा। जैसी बॉडी से बाहर निकला तो जो एक्स है वो भी बाहर निकल गए। हमने कहा एक्स डेवलप इनटू मीरासीडियम लार्वा। मीरासीडियम लार्वा में क्या हो गया है, ये डेवलप हो गया है। जब ये डेवलप हुआ तो अब ये जो लार्वा है, लार्वा एंटर इनटू द स्नेल। इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने कहा कि जो एक्स है वो एक्सक्रीटा में रिलीज हुआ, एक्सक्रीटा में रिलीज हुआ तो अब क्या होगा, ये मीरासीडियम लार्वा में डेवलप होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये पानी में है तो ही डेवलप कर पाएगा। अब जब ये मीरासीडियम लार्वा ये क्या करता है, जो फ्रेश वाटर स्नेल होता है, क्योंकि वाटर में क्या होगा, स्नेल होगा, उसकी बॉडी के अंदर ये एंटर करने की कोशिश करेगा और एंटर कर भी लेता है। तो ये क्या होगा, स्नेल के अंदर एंटर कर लेगा। अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पर मीरासीडियम लार्वा है, ये फिर डेवलप होता है स्नेल बॉडी के अंदर, किसमें, मेटा सरकारिया में। ठीक है, अब हमने क्या बोला, लार्वा मेटा सरकारिया भी क्या होती है, आपने कहा सेकेंड स्टेज होगी किसकी, यहाँ पर डेवलपमेंट की। तो हमने कहा कि जो मीरासीडियम लार्वा था वो स्नेल में एंटर होगा, स्नेल के अंदर जब एंटर होगा अब ये क्या करेगा, पोषण को प्राप्त करेगा और मेटा सरकारिया में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा जो मेटा सरकारिया है वो कहाँ रिलीज होगा, मेटा सरकारिया रिलीज फ्रॉम स्नेल बॉडी। जो यहाँ पर मेटा सरकारिया था वो अब स्नेल बॉडी के से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब रिलीज हुआ था तो एक्स की फॉर्म में था, जब स्नेल की बॉडी में एंटर हुआ तो मीरासीडियम की फॉर्म में था, और जब स्नेल की बॉडी से रिलीज हो रहा है तो मेटा सरकारिया की फॉर्म में है। अब ये क्या होगा, जब ये रिलीज होता है तो अब ये जो मेटा सरकारिया है ये अटैच्ड हो जाएगा लीव से, पत्तियों से, जो घास होती है, जो प्लांट्स की जो पत्तियां होती है, छोटी छोटी घास होती हैं। तो आपने कहा कि कहाँ से अटैच होगा, लीफ जो है या ग्रासेस हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, वहां से क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाता है।
तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर किसके साथ अटैच्ड हो गया है, लीफ के साथ अटैच हो गया या अटैच्ड ऑन द लीफ, कुछ भी आप कह सकते हैं। विद से अच्छा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे, अटैच्ड ऑन द लीफ, ठीक है। अब हमने कहा जब ये लीफ पे अटैच हो गया है, जब ये घास की पत्ती पे क्या होगा, अटैच होगा, तो शीप आएगी और शीप क्या करेगी, घास खाती है। तो आपने कहा जो ग्रास है या जो लीफ है, लीफ ईटन बाय शीप, और जब शीप इसे क्या करेगी, खाएगी, तो आपने क्या कहा, लिवर फ्लूक फिर से शीप के लिवर में चला जाएगा। ये हमारे पास आती है जो लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक। क्या क्या चीजें हुई ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देखिए। हमने कहा ये जो लिवर फ्लूक है, इसमें हमने कहा ये क्या है, एंटीरियर शकर है, ठीक है। एंटीरियर शकर में ही हमने कहा माउथ भी होता है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर ये था किसके लिवर में, शीप के लिवर में, जो भेड़ होती है भेड़ के लिवर में था ये, भेड़ के लिवर में ही क्या हुई, लैंगिक जनन की प्रक्रिया हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और एग रिलीज हुआ। ध्यान देखिए, एग फिर क्या होगा, जाइगोट में डेवलप हुआ होगा, तभी तो यहाँ पे लार्वल स्टेजेस आई है, इसने एग्स को रिलीज किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हुई, इट मीन्स कि वहां पे जाइगोट बन गया है, उसी को हम एग कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि वहां पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई, एग रिलीज हुए, और जब एग रिलीज हुआ तो ये जो एग्स होते हैं, ये जो शीप का एक्सक्रीटा होता है या जो भेड़ का उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है, उसके साथ ये जो एग्स है वो शीप की बॉडी से बाहर निकल गए हैं। तो एग्स कहाँ गए, एक्सक्रीटा ऑफ शीप, और एक्सक्रीटा क्योंकि शीप की बॉडी से बाहर निकलेगा। अब क्या हुआ, एग्स डेवलप इनटू मीरासीडियम लार्वा, ठीक है। तो जो एग होंगे वो क्योंकि पानी के अगर आसपास है, पानी में है, तो ये इनमें डेवलपमेंट होता है, मीरासीडियम लार्वा में डेवलप हो जाते हैं। अब ये लार्वा क्या करेगा, हर किसी के अंदर क्या करेगा, एंटर होने की कोशिश करता है। उसके रास्ते में कोई भी चीज आएगी, क्योंकि अभी तक ये फीडिंग की प्रोसेस में नहीं हुई है, ये किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी जो फूड है उसे इनटेक नहीं कर रहा है। अब ये फूड इनटेक करने के लिए ही क्या करेगा, किसी की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या कहा, उसके बाद क्या होता है, लार्वा एंटर इनटू द स्नेल बॉडी, जो स्नेल होता है, स्नेल की बॉडी के अंदर ये क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है। जब एंटर करेगा तो क्या करेगा, अपने पोषण को प्राप्त करेगा। और आपने कहा लार्वा डेवलप इनटू मेटा सरकारिया, यानी कि जो यहाँ पर मीरासीडियम लार्वा था, अब वो मेटा सरकारिया में कन्वर्ट हो गया है। जब ये मेटा सरकारिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपने कहा ये फिर से क्या होगा, स्नेल बॉडी से भी रिलीज हो जाएगा, रिलीज फ्रॉम स्नेल बॉडी, स्नेल बॉडी से रिलीज हो जाएगा। और कहाँ अटैच हो जाएगा, अटैच्ड ऑन द लीफ ऑफ ग्रासेस, ऑफ ग्रासेस। आपने कहा जो घास की पत्तियां होती हैं, घास की पत्तियों पे ये अटैच्ड हो जाता है। इसी घास को खाया जाता है किसके द्वारा, शीप के द्वारा। आपने कहा ईटन बाय शीप, शीड नहीं होगा, शीप होगा, ठीक है, शीप। इसके द्वारा, इस घास को जब शीप के द्वारा खाया जाता है, तो ये जो यहाँ पर हमने कहा जो मेटा सरकारिया होता है, ये शीप की बॉडी के अंदर चला जाएगा। और बॉडी के अंदर कहाँ जाता है, आपने कहा बॉडी के अंदर जाएगा शीप के लिवर में, फिर से शीप के लिवर में आ गया है। अब शीप के लिवर में फिर से क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एग रिलीज होंगे, और ये जो पूरी साइकिल है ये रिपीट होगी। तो आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी होस्ट कौन होगा, यहाँ पे हमने कहा प्राइमरी होस्ट है शीप, और सेकेंडरी होस्ट है यहाँ पर स्नेल, ठीक है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वो प्राइमरी होस्ट होगा। तो ये हमारे पास आती है पूरी लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट करें। चलिए, तो ये हमने बात की है लिवर फ्लूक के बारे में। हमारे पास यहाँ पर प्लेनेरिया आता है और टैपवॉर्म आता है। एक बार प्लेनेरिया और टैपवॉर्म के बारे में हम आप क्या करेंगे, एक बार बात कर लेंगे। जैसे अगर हम प्लेनेरिया के बारे में बात करते हैं, तो हमने कहा यहाँ पे गैंग्लियॉन्स आते हैं। जो गैंग्लिया होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो नर्व्स होते हैं उनके एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। इसके अलावा अगर हम टैपवॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो हमने कहा सेगमेंटेड होते हैं, ट्रू सेगमेंट नहीं पाया जाता है। ट्रू सेगमेंट का मतलब है कि इंटरनली भी ऐसा नहीं होगा कि आंतरिक रूप से भी सेगमेंटेड होंगे। आप देख रहे हैं कि सेगमेंटेड बॉडी में पाई जाती है। तो आपको आइडिया हो गया है लिवर फ्लूक के बारे में। इसी के साथ साथ आप टैपवॉर्म और प्लेनेरिया के बारे में घर से पढ़ करके लेके आएंगे, क्योंकि चैप्टर हमारा बहुत लेंथी है, इसीलिए कुछ कुछ चीजें हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क में करते रहेंगे। नेक्स्ट जो फाइलम हमारा आता है उसे स्टार्ट करते हैं। एसके हेलमिंथेस है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, और बेसिक कैरेक्टर में नए कैरेक्टर क्या आए हैं, वो सेम जो कैरेक्टर चले आ रहे हैं वो कौन से होते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए तो देख लेते हैं। हमने कहा क्या होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक, दोनों में डिफरेंस क्या है। पैरासिटिक आप जानते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं। अब ये दो टाइप के हमने पढ़े हैं, अभी कुछ देर पहले आपने एस्के हेलमिंथेस पढ़े हैं, टैपवॉर्म, जिसमें हमने कहा कि ये क्या होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से क्या होंगे, ये अंतः परजीवी होते हैं। लेकिन अगर एस्के हेलमिंथेस की बात की जाए तो हमने कहा फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे जीव पर ही निर्भर रहेंगे, फ्रीली इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। फिर हमने कहा एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही जब आपके पास स्टेटमेंट आती है कि फ्री लिविंग भी हैं और पैरासिटिक भी हैं, इट मीन्स कि कुछ तो फ्री लिविंग होंगे, कुछ पैरासिटिक होंगे, कुछ एक्वेटिक है, कुछ जेली है, कुछ टेरेस्ट्रियल है, यानी कि कुछ स्थलीय हैं। तो हम कहते हैं कि बहुत सारी वेराइटी, यानी कि यहाँ पे वेरिएशन देखने को आपको मिल रही है। हमने कहा नेक्स्ट, राउंड बॉडी इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में कैसी होती है, राउंड बॉडी इनकी होती है। और अगर हम बॉडी को देखें तो एक बार हम देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल, कुछ इस प्रकार से होते हैं राउंड बॉडी। अब हम अगर बात करें प्लैटीहेल्मिन्थेस और एस्के हेलमिन्थेस दोनों में क्या डिफरेंस था, तो हम जब बात कर रहे थे प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में, हमने कहा था चपटी बॉडी होती है। एस्के हेलमिन्थेस में आपको सिलेंड्रिकल बॉडी देखने को मिल रही है, ठीक है। ये राउंड वॉर्म के आपके पास एग्जाम्पल आते हैं और आपने कुछ इस प्रकार की संरचनाएं देखी होंगी, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। अगर और कैरेक्टर को हम देखें तो हमने कहा बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री कैसी है, यहाँ पर बायलेटरल है, क्योंकि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे प्लैटीहेल्मिन्थेस में भी बायलेटरल सिमेट्रिकली हमने कहा था। सिमेट्री कैसी आ गई है, बायलेटरल आ गई है। बायलेटरल इट मीन्स, बार बार आपको बताया जा रहा है, वैसे तो हमने सारे जो फीचर्स हैं स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिए थे, जब चैप्टर स्टार्ट किया गया था आपको सारे फीचर्स बताए गए थे, क्या मतलब होता है बायलेटरल का, क्या मतलब होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक, ये तो जनरल टर्म्स आपके पास आते हैं। हमने कहा एसिलोम या सीलोम का क्या मतलब होता है, हमने कहा कि यहाँ पर क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक, इसका क्या मतलब है। तो अगर आप में से किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो आप जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब हमने कहा था कि एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन होगा जिससे आप किसी भी बॉडी को, किसी भी जीव को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएंगे, और जो दो भाग होंगे वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होंगे, समरूप का मतलब है कि वो उनमें जो ऑर्गन्स होंगे वो सिमिलर होते हैं। फिर हमने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या हो गया यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या क्या कैरेक्टर मिले थे, हमने कहा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर भी आ गए हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी तक आपको सेम ही कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं कि कितनी जर्म लेयर है, 3 जर्म लेयर है। कौन कौन सी है, हमने कहा एंडोडर्म है, मीजोडर्म है और एक्टोडर्म है, या फिर अगर बाहर से अंदर की ओर कहें तो एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म है। 3 यहाँ पर जर्म लेयर आ जाती हैं। एक यहाँ पर आपके पास नया फीचर आया है, सीडोसिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम सीलोम की बात करें, हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपैरिजन भी करने, तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे अलग अलग फाइलम में। अगर आप ऐसे ही रिलेट नहीं कर पाएंगे दो फाइलम को, जैसे हम क्या कर रहे हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस एस्के हेलमिन्थेस को आपने यहाँ पे रिलेट किया। इससे पहले जब आप प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में बात कर रहे थे तो हम यहाँ पर देख रहे थे टीनोफोरा को, हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे थे कि नए कैरेक्टर क्या है। तो अगर आप ऐसे कंपैरिजन नहीं करेंगे तो क्या हुआ, क्लियर नहीं होगा। हमने कहा अगर हम यहाँ पर प्लैटीहेल्मिन्थेस को देखें तो एसिलोमेट था, सीलोम क्लियरली कहा गया था कि नहीं है, एब्सेंट है। और ऑर्गन लेवल का क्या आएगा था, ऑर्गेनाइजेशन आया था, यानी कि अंग आए थे, ऑर्गन आ गए थे, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं आया था, अंग तंत्र नहीं आया था। अगर आप आगे की बात करेंगे, हम अगर प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात, एस्के हेलमिन्थेस की बात करें तो हमने कहा सबसे पहले तो सीडोसिलोमेट आ गया है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। तो दोनों कैरेक्टर हमारे लिए क्या होंगे, नए होंगे, क्योंकि सीलोम अभी तक क्या था, एब्सेंट था। और इससे पहले क्या था, ऑर्गन सिस्टम, ध्यान रखिए ऑर्गन लेवल का क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आए हैं। यानी कि अगर हम बात करें प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में, वहाँ पे सिर्फ ऑर्गन आए थे, एस्के हेलमिन्थेस में पूरा ऑर्गन सिस्टम आया है। समझते हैं आप ऑर्गन सिस्टम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। हमने कहा एक ऐसा सिस्टम जिसमें ज्यादा ऑर्गन होंगे, एक से अधिक ऑर्गन होते हैं और वो सारे ऑर्गन मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर अब क्या होगी, जो फंक्शनिंग होगी वो थोड़ा सा कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि अब
ऑर्गन सिस्टम आ गए हैं, और ऑर्गन सिस्टम अगर आ गए हैं तो अलग अलग जो फंक्शनिंग होगी वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम भी आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो संरचना होगी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहला जो फाइलम आता है फाइलम पॉरीथेरा और एस्केल्मेंथीज में बहुत डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने कहा था एलिमेंट्री कैनाल। The alimentary canal is complete and has a muscular pharynx। ध्यान दीजिए, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, इट मीन्स यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट है, वेल डेवलप्ड होगा। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है तो आपने कहा सेलुलर डाइजेशन इनमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने का मतलब है कि आपके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आ गया है। इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आ गया, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में ही आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया गया। डायोशियस होते हैं, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। आपने कहा डायोशियस होंगे, और जो फीमेल होती हैं वो मेल से कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो क्या होता है, वो आंतरिक होगा, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसका मतलब कुछ में तो डायरेक्ट होगा और कुछ में इनडायरेक्ट होगा। इसका मतलब कुछ में तो लार्वा स्टेजेस पाई जा रही है और कुछ में लार्वा स्टेजेस नहीं पाई जा रही। एग्जाम्पल आपके पास है एस्कैरिस, जिसे आप राउंड वॉर्म कहते हैं, वाउचेरिया जिसे आप फिलारियल वॉर्म कहते हैं, और एनक्लोस्टोमा जिसे आप हुक वॉर्म कहते हैं। तो क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ी हैं देखिए। हमने कहा मुक्त जीवित या परजीवी होते हैं, जलीय या स्थलीय होते हैं, क्रॉस सेक्शन में गोल शरीर होता है, द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अंग प्रणाली संगठन के साथ स्यूडोसिलोमेट। अच्छा, स्यूडोसिलोमेट का मतलब अभी हमने नहीं जाना। हमने कहा था ए सिलोमेट की बॉडी कैविटी नहीं पाई जा रही है, तो क्या बोला था हमने, ये बॉडी है और ये क्या आपकी एलिमेंट्री कैनाल होगी। ठीक है, या जो गट होती है। हमने कहा था कि यहाँ पर एक लेयर आएगी, जैसा मेसोडर्म कह रहे थे कि यहाँ से भी कवर है, बाहर से भी कवर है, तो अंदर से भी कवर है, और ये जो बीच में ये कैविटी आपको मिल रही है इसे हमने कहा था सिलोमेट, यानी कि सिलोम पाया जा रहा है, बॉडी कैविटी पाई जा रही है। अगर हमने कहा कि यहाँ पर मेसोडर्म से ये कवर नहीं होते हैं तो हमने कहा यहाँ पर किसी भी प्रकार की सीलोम नहीं पाई जा रही है। लेकिन अगर हमने कहा कि यही जो सीलोम है, यही जो सीलोम है, हमने कहा ये पैचेस में पाए जा रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे पैचेस में पाए जा रहे हैं ऐसे करके, यानी कि पूरा कवर तो नहीं कर रहा है लेकिन पैचेस में पाया जा रहा है। ये पैचेस आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस सेक्शन को देखें तो हमने कहा होना क्या चाहिए था कि मेसोडर्म को इसे बाहर से भी कवर करना चाहिए था और इसे अंदर से भी कवर करना चाहिए था, लेकिन मेसोडर्म यहाँ पर इस प्रकार से पैचेस में होता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो बॉडी कैविटी है वो वास्तविक हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बॉडी कैविटी है ही नहीं। क्लियर है, इसी को हम क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट कहते हैं। नेक्स्ट हमने कहा आहार नाल पूर्ण होती है और इसमें पेशियां ग्रसनी होती है, डायसियस होते हैं, और जो यहाँ पे फीमेल होती हैं वो मेल की तुलना में कैसी होंगी, लंबी होंगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास के साथ आंतरिक निषेचन पाया जाता है। उदाहरण है एस्कैरिस, जिसे हम राउंड वॉर्म कहेंगे। यहाँ एस्कैरिस साइंटिफिक नेम होगा और राउंड वॉर्म इसका कॉमन नेम होगा। वाउचेरिया हमने कहा फिलेरियल वॉर्म है, और एंक्लोस्टोमा जिसे हम हुक वॉर्म कहते हैं। ये बेसिक कैरेक्टर हमारे पास आते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर की बात नहीं की है, हमने स्ट्रक्चर की बात नहीं की, ये है कुछ बेसिक से कैरेक्टर जो कि आपको अपने प्रीवियस फाइलम से क्या करने हैं, यहाँ पर कंपैरिजन करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एस्केल्मेंथीज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आपको होमवर्क में क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर प्लेनेरिया और टैपवॉर्म की स्ट्रक्चर के बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप लोग पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।